आप सभी लोग अच्छे होंगे घर पे और इस विषम परिस्थिति में भी। उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पे ही होंगे, घर से कहीं जाते नहीं होंगे और नियमों का अच्छे तरह से पालन करते होंगे जैसे कि स्कूल में किया करते थे। चलिए, तो हम लोग आते हैं टॉपिक्स पे, मुद्दे की बात करते हैं। तो कल का जो वीडियो था उस वीडियो वो हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने हाउ, व्हेन एंड वेयर पढ़ा। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर थे, वो कब भारत आए, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपने शासन को मतलब आगे बढ़ाया, कैसे वो लोगों ने कर या टैक्स जो भी टैक्स वो वसूल किए। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे है, अगला चैप्टर है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। जो सेकंड चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी, द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, कहना क्या चाहता है। तो चैप्टर कहता है फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी, मतलब कि जो भी ब्रिटिशर थे वो भारत आए थे। सभी लोग जानते हैं कि भारत वो आए थे व्यापार के लिए, व्यापार के लिए आए थे। यहाँ से जो भी सामान था वहाँ से यहाँ खरीदने के लिए आए थे। और वो कैसे अपने शासन को भारत पे शासन किए, कैसे उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया और वहाँ फिर से कंपनी स्थापना की, कंपनी के पावर को कैसे बढ़ाया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में शुरुआत में ही बताया गया है, शुरुआत से ही किया गया है कि औरंगजेब जो लास्ट पावरफुल शासक थे, जो मुगलों के लास्ट पावरफुल शासक थे औरंगजेब, उनके बारे में बताया गया है कि जब उनका देहांत हुआ 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद जो है वो मुगल का शासन काल जो है वो थोड़ा नहीं बहुत डगमगा गया। वो बहुत सारे उनके शासन काल में दिक्कत आया। जब भी उनके बाद जो भी गद्दी पे बैठा मुगल के शासन के लिए, तो क्या हुआ ये कि मतलब कि वो अच्छा से वो राजधानी चला नहीं पाते थे। ठीक है, राजधानी नहीं चला पाने का मुख्य कारण ये था कि जितने प्रभावशाली औरंगजेब साबित हुए थे राज्यों के लिए, जनता के लिए, उतना प्रभावशाली उसके बाद कोई शासक हुआ नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी सभी लोगों में। मतलब कि कहने का मतलब है कि औरंगजेब ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे मतलब ऐसे समझौते किए, अपने बहुत सारे ज़मीन को बढ़ाया जिससे कि उनको टैक्सेज आने लगे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद जितने भी लोग थे उन लोगों में धीरे धीरे क्या होना, मतभेद पैदा होने लगा और जो वो टैक्सेस देने से इनकार करने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो भी शासन पे बैठते थे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने बारे में सोचे और जनता के बारे में सोचते नहीं थे, या फिर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं सोचते थे। इसके लिए क्या हुआ कि राज्य की जनता भी कमजोर पड़ने लगी, मतलब उनके खिलाफ बोलने लगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि टैक्स भी नहीं देते थे वो लोग। टैक्स नहीं देने के कारण हुआ ये कि जो भी उनके जमींदार होते थे, जमींदार वो डायरेक्ट राजा से बात करते थे कि हाँ इतने ही टैक्स मिले हैं, ये जो भी मतलब होते थे घटना बताते थे। इसका मुख्य परिणाम ये हुआ कि जो भी उनकी राजधानी थी, यानी मुगलों की राजधानी थी उस समय दिल्ली, जहाँ पे व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था उस समय, तो वहाँ से भी अब रिजल्ट आने बहुत कम हो गए। मतलब कि वहाँ से भी टैक्स आने बहुत कम हो गए। वहाँ के जमींदार ने भी मना कर दिया कि हाँ हम लोग आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, उसके विरोध खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक किताब में आपके एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश तो पहले केवल भारत में अपनी छोटी छोटी कंपनियों को लेकर के आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के क्रम में ही कैसे उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया, या फिर कैसे उन्होंने कंपनियां स्थापना की, बड़ी सी कंपनियां स्थापना करके वो कैसे अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाए, या फिर कैसे कौन सी ऐसी प्रमुख कारण रहा होगा जिसके कारण उन लोगों ने अपनी व्यापार को मतलब कि उन्होंने अपना पावर को स्थापना किया और यहाँ पे राज करना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्रम में बताया गया है कि मुगल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, जिनका शासनकाल 1837 ईस्वी से लेकर के 1837 से लेकर के 1857 तक चला। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने अभी आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कहा कि मुगल के अंतिम शासक जो हैं वो औरंगजेब थे। फिर हमने यहाँ पे मेंशन किया कि मुगल के जो अंतिम शासक थे वो हैं बहादुर शाह जफर।
तो इसको कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि काफ़ी ये सारे ये जो प्रश्न है इस कंफ्यूज करके हम लोग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कभी कोई कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुगल के अंतिम पावरफुल शासक मतलब कि शक्तिशाली, मतलब कि जिनका राज्य बढ़ा हो या फिर जो युद्ध करने में सक्षम हो, वो शासक जो थे वो औरंगजेब थे। मुगल के अंतिम पावरफुल जब शासक कोई पूछे तो वो बताएंगे कि हम वो औरंगजेब थे। लेकिन और जब हम बात हो कि मुगल के अंतिम शासक कौन थे तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के भी राज्य में क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों में भी ऐसे ही होते रहा कि वो लोग क्या करते थे कि टैक्स नहीं पे करते थे या अपनी राजा की बातों को नहीं ज़्यादा सुनते थे। ठीक है, इस क्रम में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक नई विधि अपनाई जिसके द्वारा वो अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की। 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत लाया और स्थापना किया, जिसको वहाँ से भारत से बहुत सारे सामान को खरीदते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में वो लोग रखते थे और वहाँ से फिर वो लोग उस सामान को और देशों में ले जाकर के बेचते थे महंगे दामों में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का मुख्य रीज़न ये था कि यहाँ से बहुत सारी ऐसी यहाँ पे भारत, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, सभी लोग हम लोग कहते थे। तो भारत में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसमें से प्रमुख थे मसाला जो होता था वो, या फिर मतलब कि कॉटन या फिर सिल्क, इन सब की खेती जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती थी और इसको अंग्रेज क्या करते थे कि सस्ते दामों में खरीद करके और अपने यहाँ ले जाकर उसको महंगे दामों में बेचते थे, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उस समय की जो क्वीन थी, उस समय की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट से उन्होंने क्या किया कि एक चार्टर तैयार किया। चार्टर कहने का मतलब है कि चार्टर एक ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था उस समय जिस पर कि ये लिख करके दिया जाता था कि मतलब कि ये व्यक्ति जो है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एलिजाबेथ से ये लिखवा लिया उस पर कि हम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएंगे और वहाँ पे दूसरी और कोई कंपनी जो होगी वो नहीं होगी, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फायदा होने का आशंका था। तो हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर एलिजाबेथ के द्वारा मिल गया, तो वो समझने लगे कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो पावरफुल होने के कारण उन्होंने क्या किया कि और भी जब उनके वो चार्टर मिला तो इस चार्टर का यूज करते हुए उन्होंने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए क्या किया कि और भी जगहों का, मतलब खेती के जगहों का सर्वे किया और खेती पे उन्होंने और क्या किया कि खेती करवाते थे, फसल उगाते थे, जो भी उनको खरीदना था, मसाले, कॉटन्स और जूट, तो इन सारी चीज़ों का खेती करवाते थे और खेती करवाने के बाद वो फिर से ले जाते थे इंडिया, मतलब अपने देश ले जाते थे और उनको बेचते थे। ठीक है, इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर मिल जाता है। चार्टर में लिखा हुआ होता है कि वो अपने कंपनी का कैसे ओपनली विस्तार कर सकते हैं, अपने व्यापार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, अपने व्यापार को दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ा रहे थे। जैसे कि उन्होंने नए भूमि का खोज किया और भूमि पे खेती करवाई। खेती करवाने के बाद क्या हुआ, तो इसी पूरे प्रोसेस को मर्केंटाइल ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब कि मर्केंटाइल ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी खास कंपनी जो कि किसी एक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार बढ़ाना चाहती हो, व्यापार करना चाहती हो, जिसके अधीन उसको पूरा मतलब केवल फायदा ही फायदा हो और सिर्फ उसी कंपनी को फायदा हो, और दूसरी कंपनी जो है उसके विरोध में आकर व्यापार ना कर सके या फिर उसके सामने व्यापार ना कर सके। वो जैसे कि चार्टर उन्होंने इसलिए बनवाया कि दूसरी कंपनी आकर के अगर व्यापार करेंगी तो क्या होगा कि या तो मतलब कि लोकल्स लोग जो भी सामान खरीदेंगे उस सामान के दामों में ज़्यादा उनका दाम बढ़ेगा और वो लोग सस्ते दाम में खरीद सकेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि रॉयल चार्टर बहुत दिनों तक चला नहीं। भाई यहाँ पे भारत में यूरोपियंस आए और भी पुर्तगाल के लोग आए व्यापार करने के लिए। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने इंडिया का खोज किया था। तो जिस रास्ते से, समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा आए थे इंडिया, उसी रास्ते से बहुत सारे देश के और भी लोगों ने आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए। और ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही
सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आते थे और सिर्फ मतलब कुछ ही चीज़ों की व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे ये लोग अपना क्या करते थे, पावर को बढ़ाते गए और खेती करने के लिए। ठीक है।